क्या हो अगर एक साइंसी तजर्बा पूरी दुनिया को तबाह कर दे? क्या हो अगर एक छोटी सी गलती इंसानियत के खात्मे का सबब बन जाए? हमारी दुनिया में साइंस ने बेशुमार तरक्की की है और इसने हमारी जिंदगियों को आसान बनाने के लिए बहुत से हैरत अंगेज इजादात की हैं। मगर हर तरक्की के साथ खतरा भी बढ़ता है। कुछ तजर्बात ऐसे हुए जिनका मकसद तो दुनिया को फायदा पहुंचाना था, मगर अगर वो काबू से बाहर हो जाते तो शायद आज दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे खौफनाक साइंसी तजर्बात पर जो दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते थे। ये वो तजुर्बात थे जिन्होंने न सिर्फ साइंसदानों बल्कि पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया। इनमें मौत, तबाही और नाकाबिले यकीन नताइज शामिल थे, और अगर इनमें से कोई भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता तो शायद आज दुनिया कायम ना होती। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि तीसरे नंबर पर मौजूद तजर्बा इतना खौफनाक था कि उसने हजारों इंसानों की जिंदगियां तबाह कर दी। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। नंबर 1, प्रोजेक्ट प्लूटो। आपने न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में तो सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल भी बनाया गया था जो चलते चलते हर चीज को जलाकर राख कर सकता था। 1950 और 1960 की दहाई में अमेरिका ने एक इंतहाई खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट प्लूटो। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सुपरसोनिक मिसाइल था जो हजारों मील तक बगैर रुके प्रवास कर सकता था। ये मिसाइल न सिर्फ अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए था, बल्कि इसका बुनियादी मकसद दुश्मन के इलाके में जाते हुए हर चीज को तबाह करना था। इसमें मौजूद न्यूक्लियर इंजन शदीद तापकारी खारिज करता था जो रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाने की सलाहियत रखता था। ये मिसाइल अपने सफर के दौरान हर जगह मौत का पैगाम छोड़ता जाता। इसकी तापकारी किसी भी जिंदा चीज को खत्म कर सकती थी। अगर ये लॉन्च हो जाता तो दुनिया में न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती थी जिसमें लाखों लोग हलाक हो सकते थे। 1964 में ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक था। आज भी कुछ माहिरीन का कहना है कि कुछ ममालिक खुफिया तौर पर ऐसे न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं। In 1957, the US government launched a highly classified and enormously expensive Cold War project to build a nuclear weapon that was to be superior to any that had come before it. Its terrifying capabilities threatened to unleash both physical and psychological destruction in the Soviet Union. Codenamed Project Pluto, the program dared to imagine a nuclear-powered cruise missile that would roar at over 150 decibels, nearly as loud as a space launch, just above the treetops at supersonic speeds. The shockwave alone would cause immense damage on the ground, yet it would also be equipped to carry 16 or more hydrogen bombs as it flew over enemy territory, spewing atomic exhaust particles out of its unshielded reactor. It would be called the Supersonic Low Altitude Missile, or SLAM, an acronym that some believed should have stood for slow, low, and messy. नंबर 2, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 6 दिनों में आम इंसान इतने जालिम बन सकते हैं कि वो एक दूसरे को अजियत देने लगें? जी हाँ, 1971 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप ने एक हैरत अंगेज और खौफनाक तजर्बा किया। उन्होंने तुलबा को 2 ग्रुपों में तकसीम किया, कुछ को कैदी और कुछ को जेलर बनाया गया। उसका मकसद ये देखना था कि ताकत इंसान के रवैये को कैसे बदलती है। जेलर्स को सिर्फ 24 घंटे में हकीकी जेल वार्डन की तरह जालिम बना दिया गया। वो कैदियों को जहनी और जिस्मानी अजियत देने लगे, हालांकि सब जानते थे कि ये सिर्फ एक तजर्बा है। कुछ कैदियों को इतना ज्यादा जहनी दबाव हुआ कि वो रोने लगे, चीखने लगे और मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो गए। सिर्फ 6 दिनों में ये तजर्बा रोकना पड़ा क्योंकि ये जेल हकीकत में एक अजियत खाने में तब्दील हो गई थी। ये तजर्बा साबित करता है कि ताकत इंसान को जालिम बना सकती है। आज भी ये नफ्सियात की दुनिया का सबसे ज्यादा मुतनाज़े तजर्बा माना जाता है। Well, gentlemen, here it is time for count. At 2:30 a.m., the prisoners were rudely awakened from their sleep by the night guard shift for their count. The guards were told to routinely perform counts to familiarize the prisoners with their numbers
and determined that they were all present and accounted for. But more important, it provided a regular occasion for the guards to interact with and exercise control over the prisoners. There were several counts every day and night. नंबर 3, दी टसार बॉम्बा। सोचें, अगर एक ऐसा जौहरी धमाका किया जाए जो पूरी ज़मीन को हिला दे। 1961 में सोवियत यूनियन ने टसार बॉम्बा नामी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। ये 50 मेगाटन TNT के बराबर था, जो कि हिरोशिमा बम से 3000 गुना ज़्यादा ताकतवर था। इसके धमाके ने 1000 किलोमीटर दूर के शहरों में खिड़कियां तोड़ दी। अगर ये बम किसी शहर पर गिरता तो लाखों लोग फौरन हलाक हो जाते। इसके असरात ज़मीन के माहौल में महीनों तक महसूस किए गए। Сброс. Экипаж одевает защитные очки. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 40 и последующие свечения, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до... Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 километров. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. В своем конечном развитии ये तारीख का सबसे ताकतवर जौहरी धमाका था। इसके बाद दुनिया के बड़े ममालिक ने न्यूक्लियर तजर्बात को महदूद करने के मुआहदे किए। ये तजर्बात साबित करते हैं कि साइंस एक ताकतवर चीज़ है, लेकिन अगर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। आपको इनमें से कौन सा तजर्बा सबसे ज़्यादा खौफनाक लगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।